आसमान में उड़ते हुए पंछियों से इंस्पायर होकर वो खुद भी उड़ने के सपने देखते। आसमान को छूने के इस सपने ने उन्हें एयरफोर्स के एग्जाम तक पहुंचाया, जहां एपीजे फेल हो गए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। मैं आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ने कहा था कि साद भाई आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी के ऊपर एक वीडियो, डिटेल वीडियो बनाइएगा। तो रिसेंटली एक वीडियो आई थी जो मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे रेकमेंड की थी शायद आज रात में, और मुझे कहा था कि साद भाई आप मुझे जो है वो आप इसके ऊपर रिएक्शन दीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुतालिक है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया इंडियन नेशन के लिए। तो इस वीडियो के टाइटल की अगर मैं बात करूँ वो है APJ अब्दुल कलाम वाज अ फेलियर, शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम अभी एंड न्यू। तो ये है वीडियो का टाइटल। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या नॉलेज देते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बारे में क्या बताते हैं। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक फेलियर है। क्या बकवास है। भारत के सबसे लव्ड प्रेसिडेंट जिन्होंने साइंस की फील्ड में इतने सारे योगदान दिए, वो अब्दुल कलाम एक फेलियर कैसे हो सकते हैं? Well, it depends. Just give us a few minutes to make our point। और अगर आपको हमारे डिफरेंट वाला ट्रिब्यूट अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के इन रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपने लाइफ के एंड में अगर किसी इंसान के नाम पर सिर्फ एक वीणा, कुछ किताबें, एक घड़ी, लैपटॉप, 6 शर्ट और 4 पैंट को छोड़कर कोई मटेरियल वेल्थ ना हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक फेलियर जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन पाया। अगर हाँ, then this is the story of a failure। लाइफ इज नॉट फेयर। कुछ लोगों को पैदा होते ही एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक से बढ़कर एक लग्जरी चुटकी बजाते ही उनके नजरों के सामने होती है, और दूसरी तरफ कितनों को बेसिक्स भी नसीब नहीं होते। और लक के मामले में APJ एक फेलियर थे। रामेश्वरम में उनके पिता एक नाव चलाते थे। उनके घर में, जो शायद इस कमरे से भी छोटा होगा, उसमें 10 भाई बहन रहते थे। एक नाविक की कमाई में इतने सारे बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाना इम्पॉसिबल था। लेकिन कलाम की सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर पेपर डिलीवर करते। चलकर पूरे गांव में पेपर डिलीवर करते करते उसी पेपर को पढ़ के उन्होंने खुद को एजुकेट किया। नसीब ने फेंके हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझने वाले कलाम ही बचपन से ही कलाम आसमान की ओर देखते। आसमान में उड़ते हुए पंछियों से इंस्पायर होकर वो खुद भी उड़ने के सपने देखते। आसमान को छूने के इस सपने ने उन्हें एयरफोर्स के एग्जाम तक पहुंचाया, जहां APJ फेल हो गए। सीट सिर्फ 8 थी और कलाम आए 9th। अगर अपने बचपन के सपने को सच करना सक्सेस है तो इस डेफिनेशन से APJ फेलियर है। लेकिन अगर APJ फेल ना होते तो विक्रम साराभाई सर के स्टूडेंट ना होते। विक्रम साराभाई और सतीश धवन 2 ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने साइंस की एक पूरी जनरेशन भारत को एक गिफ्ट के तौर पर दी। इसी गिफ्ट का एक हिस्सा थे APJ अब्दुल कलाम। डिड यू नो, कलाम सर कुछ टाइम के लिए नासा में ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहाँ की मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने कहा कि आप नासा में जॉब ले लो। वैसे भी भारत में रखा क्या है। कलाम सर हंसे और सीधा भारत लौट आए, एक जिद के साथ। एक साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाले इसरो से लेकर मार्शियन मूवी से भी कम बजट में मार्स तक पहुंचने वाले चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट जनरेशन का हिस्सा थे APJ अब्दुल कलाम। लेकिन लिफ्ट ऑफ स्मूथ नहीं था। जब एक यंग कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के डायरेक्टर बने, तब लोगों ने कई सवाल उठाए। स्पेस जाने से क्या फर्क पड़ता है? भारत में क्या कम प्रॉब्लम्स है? पहले ग्राउंड रियलिटी समझो और फिर आसमान के सपने देखो। पूरे देश ने यही कहा। लेकिन फिर भी कलाम सर ने जी जान लगाकर SLV-3 पर काम किया। अपने पूरे करियर में कोई वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कभी छुट्टी नहीं मनाई। वो सिर्फ 2 बार काम पर नहीं आए, और वो भी जब उनके पेरेंट्स गुजर गए। इतनी जी जान से तैयार किया गया हुआ भारत का आत्मनिर्भर लॉन्च व्हीकल जिससे सितारों को छूना था, वो बे ऑफ बंगाल में जा डूबा। अगर अपने लाइफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में फेल होना, देश को लाखों का नुकसान करवाना एक इंसान को फेलियर बनाता है, तो इस डेफिनेशन से APJ तो फेलियर है। लेकिन हाँ, 1 साल के अंदर अंदर फिर से एक लॉन्च हुआ जिसने भारत का यह झंडा आसमान से ऊपर पहुंचाया। कलाम की इस जिद के लिए उन्हें मेरा सलाम। अपने फेलियर से उन्होंने एक सक्सेस मंत्रा सीखा, ग्रेट एम, बिकॉज स्मॉल एम इज अ क्राइम, acquire knowledge, be a student for life, hard work, excuses are for losers, and perseverance, because giving up is not in our DNA। इसी मंत्रा को फॉलो करते करते वो भारत को एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक लेकर गए। अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल जो देश की बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, हमें कलाम ने दी। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में कलाम ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया।
और ये सब पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो हर कदम पर सक्सेसफुल थे। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात पर विश्वास रखा कि रियल सक्सेस इज मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट अ लॉस इन एंथुसियाज्म। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने होम मिनिस्टर बनने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने अटल जी को रिस्पेक्टफुली ना कह दिया क्योंकि उन्हें अपना पैशन फॉलो करना था। स्टूडेंट्स को सिखाने का पैशन, उन्हें इंस्पायर करने का पैशन। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कभी सैलरी नहीं ली। उन्होंने सारे पैसे भारत के गाँव को डोनेट कर दी ताकि वो गाँव डेवलप हो पाए, वहाँ स्कूल्स बन पाए, वहाँ के किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो बचपन में कलाम को खुद फेस करनी पड़ी। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम की मटेरियल वेल्थ के बारे में बताया। अब उनकी असली वेल्थ के बारे में जानते हैं। 40 अलग अलग ऑनररी डॉक्टर्स, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न और दुनिया का सबसे बड़ा सुख, जिस काम में दिल लगता है वो काम करते करते दम तोड़ने का सुख कलाम सर के पास था। I feel emotional when I say that कलाम सर ऐसे टीचर थे जो अपने आखिरी दम तक स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर IIM शिलोंग में एक स्पीच देते देते उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके स्टूडेंट्स के प्रति इस प्यार की वजह से हर साल दुनिया भर में उनके बर्थडे को स्टूडेंट्स डे के नाम से मनाया जाता है। ये सब जानने के बाद कोई पागल ही होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम को फेलियर कहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप उनकी कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन हाँ, एपीजे अपने लाइफ के एंड में भी एक फेलियर कहला सकते हैं अगर हम उनका विजन याद ना रखें तो। नासा की जॉब को ना कहकर, होम मिनिस्टर ना बनकर, दूसरी बार प्रेसिडेंट ना बनकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस ब्लाइंड फेथ के लिए डेडिकेट कर दी कि आने वाली पीढ़ी उनके सैक्रिफाइसेस के, उनके नॉलेज के लायक। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप आपके लाइफ के साथ क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। एक्सीलेंस के पीछे दौड़ते हैं या मीडियोकर बनते हैं, ईमानदार रहते हैं या चोरी करते हैं, मटेरियल वेल्थ सब कुछ है ये मानकर चलते हैं या रियल वेल्थ की गहराई समझते हैं। क्योंकि एट द कोर कलाम सर एक टीचर थे और एक टीचर का सक्सेस या फेलियर उनके स्टूडेंट्स के सक्सेस या फेलियर पर निर्भर होता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो गाइज ये थी वीडियो डॉक्टर अब्दुल कलाम की, छोटी सी एक बायोग्राफी की वीडियो थी। बहुत ही यार ज़बरदस्त वीडियो थी। अगर बात की जाए इनकी वीडियो बनाने का अंदाज़ और जिस शख्स के बारे में इन्होंने वीडियो बनाई है, डॉक्टर अब्दुल कलाम या APJ भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो इंडिया में एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें पूरे इंडिया में मैं समझता हूँ कि सिंगल बंदा भी नहीं हो सकता जो इनसे नफ़रत करता हो या उन्हें बुरा कहता हो, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इंडिया को दे दी। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक ही कोशिश की कि इंडिया को किसी तरीके से आसमान तक पहुंचाना है, और वो अपनी कोशिश में कई दफ़ा नाकाम भी रहे। तो इन्होंने इस मेरे ख्याल में उनकी नाकामियों के ऊपर वो वीडियो बनाई, जो कि मैं समझता हूँ कि एक कामयाब शख्स के पीछे कई हज़ार नाकामियाँ होती हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नाकामियाँ ही आपको एक बेहतर और आपको अच्छा इंसान बनाती हैं। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो जिस तरह इन्होंने बताया कि कई जगहों पे फेल हुए, जब इनका पहला प्रोजेक्ट जो है वो सैटेलाइट का वो फेल हो गया, रॉकेट जाके गिरा बंगाल के अंदर, अगर वो हार मान जाते, वो पीछे हट जाते, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हों और आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए, कितना प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर प्रेशर होता है। और इंसान के जज्बात उस टाइम, मतलब एक ज़िंदगी भर की आपकी मेहनत और एक जगह जाके ज़मीन दोज़ हो जाए, तो वो टाइम, वो एहसासात मैं समझता हूँ कोई शख्स भी उसको बयान नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वहीं से सीखा। वो उनका पीक पॉइंट था जो उनका फेलियर था। उन्होंने बोला यार कि फर्स्ट टाइम अगर मैं फेल हुआ हूँ तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि मेहनत थी, मेहनती थे शुरू से, बचपन से इन्होंने बताया, तो दोबारा मेहनत की और दोबारा वो अपने मिशन में कामयाब हुए। इससे मुझे, इनकी स्टोरी से मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है, अ किंग एंड अ स्पाइडर। शायद आपने भी सुनी होंगी कि एक बादशाह जो कि अपनी पूरी रियासत एक जंग में हार गया, पूरी रियासत हारने के बाद वो एक गार में गया और छुप गया। जब वो छुपा रहा तो उसने देखा कि एक मकड़ी है वो दीवार के ऊपर चढ़ती है और अपना जाला बुनती है। वो जाला बुनती है, फिर जाला टूटता है, फिर वो जाती है, फिर वो बुनती है, फिर वो टूटता है। वो 99 दफ़ा जाला बुनती है और वो जाला टूटता है। जब वो 100 दफ़ा चढ़ती है जाला बुनने के लिए तो वो जाला बुनने में कामयाब हो जाती है। तो वो बादशाह देखता है मकड़ी को और फिर सोचता है, कहता है कि यार मैं तो एक दफ़ा जंग हारा हूँ और मैं भाग के नाकाम होकर डर के साइड पे बैठ गया, मेरे से अच्छे तो ये मकड़ी है जिसने 99 दफ़ा कोशिश तो की, 99 दफ़ा फेल तो हुई, उसके बाद भी वो बुनने लगी। तो कहते हैं कि वो बादशाह जो है वो गार से निकला, उसने लोगों को जमा किया और दोबारा उनके ऊपर हमला किया और जीत हासिल की।
तो बात यह है कि फेलियर मैं समझता हूँ जब तक आप फेल नहीं होते ज़िंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एक सप्ली होना लाजमी है, ठीक है, एक दफ़ा आपको फेल होना लाजमी है। अक्सर लोग कहते हैं, और लाजमी नहीं है, मैं बात से डिसएग्री भी आप कर सकते हैं, सप्ली या फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर छोड़ देना है, बग मार देना है, लेकिन मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी के जो अदवार होते हैं, इंसान की ज़िंदगी जो है, इसके अंदर आप अगर जब तक फेल नहीं होंगे, आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप उठ नहीं सकते। और यही स्टोरी है डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को मैं समझता हूँ कि ना कि सिर्फ इंडिया, ना कि सिर्फ भारत, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने देखें, इन्होंने जिस तरीके की सादा ज़िंदगी गुजारी और इतना मतलब जितने इंटेलिजेंट ये पढ़े लिखे थे उस तरीके से मतलब इन्होंने कोई भी मिच्योरनेस अपनी दिखाई दुनिया को, और नॉलेज के लिए इन्होंने बेतहाशा सर्व किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक टैलेंटेड बंदा जो होता है, जो मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, जिस तरह इन्होंने बताया, तो इस तरीके के बंदे की मैं समझता हूं कि 1, 2 सदी 4 सदी तक लोग इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरी एक नेशन के लिए सर्व किया ना यार, अपना आप मार दिया। जिस तरह इन्होंने बताया इनकी वेल्थ क्या है कि 6 शर्टें और 4 पैंटें और कुछ किताबें और इस तरीके की चीज़ें। अगर ये मतलब ये चाहते तो दुनिया की हर ऐश व इशरत, दुनिया की हर आसाइश हायर कर सकते थे, ले सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको दरगुजर किया। उसके बावजूद इन्होंने अपने मुल्क के लिए सर्व किया और कोशिश की और अपने मुल्क की इज़्ज़त बनाई। ऐसे लोग मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क में जो होते हैं वो हीरे की मानंद होते हैं, डायमंड की मानंद। और ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी गुड विशेज़ में और दुआओं में भी याद रखें। उसकी वजह यह है यार, ऐसे लोग जो है ना आपकी नेशन को बनाते हैं, और यही लोग होते हैं जो कि अपने मुल्क के लिए कुछ करने की जज्बात रखते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। उसके अलावा तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हर मुल्कों की आबादी है, किसी की 22 करोड़ है, किसी की 1.5 अरब है, किसी की 2 अरब है, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर अब्दुल कलाम होता है, 2 नहीं हो सकते। हर नेशन में एक ही होता है। तो मैं समझता हूँ इंडिया के लिए जो है ना वो एक ही थे। अब आने वाले अरसे में 1 सदी गुजर चुकी है जिसके डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। अब नई सदी का हीरो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट किस तरह आप कर सकते हैं इनको? अब बहुत सारी देखें तरीक़ेकार हैं अप्रिशिएट करने के। आप इनके विज़न को, जिस तरह इन्होंने बताया, इनका विज़न जो, इनकी सोच जो थी कि पढ़ा लिखा इंडिया, पढ़ा लिखा मतलब पढ़ने लिखने की तरफ, गरीब का बच्चा पढ़े। इनकी कोशिश ये थी कि यार गरीब जो लोग हैं, जो कि छोटे मतलब गरीब लोग हैं, छोटे गांव देहात में रहते हैं, उनको पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना और अपने मुल्क के लोगों को बताना कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टडी। तो ये बताना चाहते थे मैं समझता हूँ। तो आपने इनके विज़न को आगे अगर लेकर जाना है तो आपने भी कोशिश करनी है। अगर अल्लाह ने, मैं समझता हूँ, आपको दिया हुआ है, आपके पास माल और दौलत है, आपके पास अच्छे हैं पैसे, तो किसी एक गरीब के बच्चे को जो है ना वो उसका सहारा बन जाए, उसको ले लें, उसको लें और उसकी तालीम के जो अखराजात है आप बर्दाश्त करें। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल का डॉक्टर अब्दुल कलाम हो सकता है वो कोई और बड़ा कारनामा अपने मुल्क के लिए सर अंजाम दे। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद जो है हमें करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात से एग्री करते हैं अगर, तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्यालात से अगर आप इख्तिलाफ़ रखते हैं तो तब भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।